सीताराम। चलो अब अपन पढ़ते हैं 6th चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है रियान, कंसंट्रेट करो यहाँ पे। 6th चैप्टर में सबसे पहले हमने कुछ पढ़ाया था, तुम्हें एंगल्स वगैरह के बारे में बताया था, तो उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पहले एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल पढ़ लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? ठीक है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जिनका मान 0 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से उनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कम होती है। जो एक्स की जगह पे अपन क्या रख लेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से क्या होता है? ये छोटा होता है, और जबकि 0 डिग्री से ये बड़ा होता है। ठीक है, तो कौन से होगा एंगल? इसमें ट्रायंगल में कहाँ से कहाँ तक आता है? जैसे ये ट्रायंगल है, ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारी बेस हो गई, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा? बेस। ये क्या है हमारा? परपेंडिकुलर ले लेते हैं हम इसे, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ 0 से लेकर 90 डिग्री तक यहाँ जो भी एंगल होंगे, जैसे कि ये वाला एंगल ले लिया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब 30 डिग्री का एंगल या 50 डिग्री का एंगल या 60 डिग्री का एंगल, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल में हमारे बीच में कोई भी एंगल आ सकता है जो कि 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, वो हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अब दूसरा आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ये हमारे होते हैं 90 से बड़े, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, जबकि ये छोटे होते हैं 180 डिग्री से। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया। मतलब कि ये कहाँ से कहाँ तक हुए? जैसे ये हमारा 90 डिग्री हो गया था, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल हो गया ये। अब यहाँ से यहाँ तक 90 से यहाँ तक ये हो जाएगा, तो ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन ये 90 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ ये एक स्ट्रेट लाइन पर, तुम्हें पता हो, एक स्ट्रेट लाइन पर पूरा एंगल कितने का बनता है? 180 डिग्री का बनता है ऑलवेज। मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा, मतलब यहाँ से छोटा नहीं चलेगा, 90 से बड़ा। ये वाला एंगल, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपना, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेंगे, अभी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था क्वाड्रेंट वगैरह, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 में, मतलब 90 से बड़े, इसमें कोई भी एंगल, जैसे 100 डिग्री का हो गया, 120 का हो गया, 150 का हो गया, 160 का हो गया, कोई भी एंगल ले सकते हैं हम। ठीक है, 100 डिग्री, 120, 150, 160 एक्सेट्रा, ये सभी क्या हैं? ऑब्ट्यूस एंगल हैं। अब आते हैं तीसरा हम राइट एंगल पर। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल पता ही है हमें, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, परपेंडिकुलर हो लो, 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल हो गया। 4th आते हैं हम कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? पता ही है, 360 पूरा। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट किया तुमने, ये पूरा एंगल यहाँ वापस आ गए, एक पूरा राउंड ऐसा। ठीक है, ये होता है 360 डिग्री। ठीक, जैसे एक जगह पे पूरे घूम जाओ, जैसे ये हो, यहाँ से पूरे घूम जाओ, यहाँ वापस आ जाओ, तो क्या बोलते नहीं, ये 360 घूम गए, तो वही होता है, ये पूरा 360 का एंगल होता है। ठीक है, और आधे घूम गए, जैसे यहाँ से यहाँ तक घूमे, तो ये होता है 180 डिग्री का एक। और फिर 5वां हम लीनियर पेयर बोल दें। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर कितना होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर क्या है? यही है लीनियर पेयर। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट माना कि मैंने ओ है, अब इस पे कितने का एंगल बनेगा? इस पे हमारा 180 का एंगल बनता है पूरा। ठीक है,
और इसी एंगल को कहीं भी इसी स्ट्रेट लाइन हो वहाँ पर 180 का ही बनेगा। ठीक, तो लीनियर पेयर, इसी स्ट्रेट लाइन वाले को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल बोल लो या लीनियर पेयर बोल लो। अब छठवां होता है अपना रेफ्लेक्स एंगल। ये एंगल भी महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। रेफ्लेक्स एंगल क्या होता है? उल्टा एंगल किसी का भी। जैसे कि हमने एक एंगल लिया, ये माना कि मेरा 40 डिग्री एंगल था। ये मैंने एंगल ले लिया, कितना है ये मेरा? 40 डिग्री। अब मैं कह दूं कि रिफ्लेक्स ऑफ 40 डिग्री निकालो। क्या बोल दूं मैं? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 40 डिग्री। तो 40 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो क्या करेंगे हम? उस एंगल को 360 में से माइनस कर देते हैं। 360 में से 40 गया, 320। ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। मतलब इसको छोड़कर कि ये पूरा इतना सारा, ये पूरा क्या हो गया? इसका रिफ्लेक्स, मतलब इसका उल्टा। ये इतना है तो इसके अलावा और कितना बचा? ये वही कहलाता हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आ गया। अब जैसे कि माना कि दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। माना कि एक एंगल है 30 डिग्री। चलो तो इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। ठीक है, ये 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालो। एंगल कितना है? 30 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है तुम्हें। ओके, रिफ्लेक्स फाइंड करना है। ठीक, चलो 7th पढ़ लेते हैं अपन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वे एंगल होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, उन एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि एक एंगल है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? 90 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अब यदि मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं, जैसे मैंने कहा एक है हमारा 50 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री। तो क्या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? हाँ, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें क्योंकि इनका सम 90 डिग्री के बराबर है, अब इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तुमसे पूछ लिया जाता है कि एक एंगल दिया है तुम्हें 20 डिग्री, ठीक है, तो इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस एंगल का कैसे निकालोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री। तो 20 प्लस एक्स कर लोगे, ये पहला एंगल, इसे एक्स को दूसरा एंगल मान लिया, इक्वल टू 90 डिग्री। अब 20 को 90 में से घटा दोगे तो एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा आ गया? एंगल 70। ऐसे निकालते हैं। अब 8th आता है सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा आता है? सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वे दो एंगल जिनका सम 180 के बराबर हो। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री है। ठीक है, अब जैसे 180 डिग्री तुम्हारा 80 डिग्री हो गया और 100 डिग्री हो गया, ये दोनों मिला के 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे ही दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अपन, 40 डिग्री हो गया और 140 डिग्री हो गया, ये भी 180 है सम इनका, तो ये भी आपस में दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब जैसे एग्जांपल दें हम तुम्हें, एग्जांपल मैंने कहा चलो तुम्हारे पास 50 डिग्री एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री निकालो। क्या निकालना है तुम्हें? सप्लीमेंट्री। क्या करोगे तुम देखोगे कि ये 50 डिग्री है, दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो दूसरा एंगल एक्स ले लिया, दोनों का सम 180 डिग्री। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 50 को इधर भेजेंगे इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का है 50, इधर जा कर के माइनस का 50 हो जाएगा। 180 में से 50 किया, कितना आया? 130 आ गया। तो एंगल 50 का
सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा निकला तुम्हारा 130। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये था तुम्हारा चैप्टर का पूरा, किसमें कौन से एंगल हैं। अब इसमें एक एंगल और है तुम्हारा 9th में एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट क्या होता है? जब दो लाइनें आपस में काटती हैं। ठीक है, जैसे ये दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल 1 मान लिया मैंने, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, इसे 4 मान लिया। तो वर्टिकली ऑपोजिट मतलब एंगल 1 का ऑपोजिट कौन है? एंगल 3। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा, और एंगल 2 का क्या है? एंगल 4। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये होते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जहाँ दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। किसके कारण होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है इन सारे एंगल्स को। तो मैं अब जो एक्सरसाइज के हम सवाल करेंगे उनमें अप्लाई करना है। ठीक है, ओके, सीताराम।